हेलो गाइस, तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है कि बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन जो होता है सी पैनल में, उसको हम किस तरह से जो है यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमने पहले सी पैनल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सर्च टूल का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने सर्च करना है बैकअप। ठीक है, तो ये जो है बैकअप का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये जो आपको रिस्टोर होम डायरेक्टरी बैकअप, रिस्टोर माइस्क्ल डेटाबेस, ईमेल फॉरवर्डर्स, ये तो जो है बैकअप को अगर आपने रिस्टोर करना है तो उसके लिए। ठीक है, अगर हमने बैकअप डाउनलोड करना तो हमारे पास यहाँ पे टू डिफरेंट ऑप्शन है। एक फुल बैकअप का ऑप्शन है, एक पार्शियल बैकअप का। उसमें ये होता है कि होम डायरेक्ट का बैकअप से जनरेट होता है। मोस्टली जो बैकअप लिया जाता है वो फुल बैकअप ही लिया जाता है। उसमें आपके डाटाबेस भी सारे आ जाते हैं, वेबसाइट की फाइल्स भी आ जाती है और ईमेल अकाउंट्स भी सारे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड ए फुल अकाउंट बैकअप। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आप ईमेल एड्रेस अपना देंगे तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका बैकअप रेडी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं भी देते तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे डू नॉट सेंड एन ईमेल, बैकअप अपना जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, फुल बैकअप इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। तो ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो जो है हम अपना बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ये ऑलरेडी है बैकअप एक डाउनलोडेड है, अवेलेबल है। तो हमने सिंपली क्या करना है, बैकअप्स यहीं पे बैकअप्स में आके इस पर सिंपली क्लिक करना है तो हमारा डाउनलोड ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड नहीं करना तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप सिंपली यहाँ पे फाइल मैनेजर में आएंगे। जब आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा आप यहाँ पे फाइल मैनेजर में आएंगे। फाइल मैनेजर में आके आप यहाँ पे नीचे देखें, आपको ये बैकअप शो हो रहा है। ठीक है, बैकअप का आपका नंबर है, उसका डेट है, उसका टाइम है, ये चीज़ें आपको दे रहा है। और यहाँ पे भी जो है आपको ऑप्शन दे रहा है क्योंकि ये अभी हमने लिया है। ठीक है, ये उसका टाइम भी आपको दे रहा है कि इस टाइम पे जो है आपने बैकअप लिया है। अब इसको डाउनलोड करना तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप सेव करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। अब रिस्टोर करने का क्या है, रिस्टोर करने के लिए सिंपल है, अपने बैकअप में आना है। बैकअप में आके रिस्टोर होम डायरेक्टरी में आके यहाँ से आपने चूज करना है वो बैकअप जो भी आपका है। जैसे कि ये वाला बैकअप है। ठीक है, इसको ओपन करना है, ये आपका आ गया। इसको आपने अपलोड करना है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपकी होम डायरेक्टरी में ये अपलोड हो जाएगा। सिंपली आपका जो माइस्क्ल डेटाबेस होता है वो होता है डॉट एसक्यूएल की फॉर्म में ना, डॉट एसक्यूएल की फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ पे चूज करेंगे डेटाबेस, वो चूज करके जो है उसको अपलोड करेंगे तो वो भी आपका डेटाबेस बैकअप में आ जाएगा। इसमें अब आपके पास तीन जो बेसिकली अगर आप एक डेटाबेस में देखें तो तीन जो है ना होते हैं। एक डेटाबेस यूज़र होता है, एक जो होते हैं टेबल्स होती हैं उसमें जिसमें वो डेटाबेस सेव होता है, तो एक तीसरा होता है लेकिन वो एज सच इतना ना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप एक क्रिएट वाला होता है और एक डॉट एसक्यूएल वाला होता है। ये तो आप इंपोर्ट कर देंगे तो आपका जो है बैकअप हो जाएगा डेटाबेस का। होम डायरेक्टरी का ऑब्वियसली आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे।